कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम ये इलेक्शंस को पोस्टपोन करते हैं। आइन बेशक कहे 90 दिन में इलेक्शन होंगे, लेकिन हम इसको 5-6 महीने आगे ले जाते हैं अक्टूबर में। इस फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसको भी हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा, लेकिन हम प्रेसिडेंट का जो टाइम फिक्स किया है या डेट फिक्स किया है उसको हम खुद ही तब्दील कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, हम इसको 6 महीने बाद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर अदारा जो है वो पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर माने, लेकिन हम कहते हैं कि इदारे हमें नहीं दे रहे कुछ, इसलिए हम इसको डिले कर देंगे। तो ये सारे जो ऑर्डर है वो ना सिर्फ आइन की वायलेशन है, आइन की सबवर्जन है, बल्कि एक डिलिबरेट एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया है, उसकी कंटेम्प्ट की है, उसके खिलाफ वर्जी की है। तो ये इतना अजीबोगरीब फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि मुझे तो मेरी समझ से बालातर है कि कैसे ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर ले लिया कि हम फैसला करेंगे कब इलेक्शन होंगे। अब जो वजूहात दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, 3 वजूहात दी हैं। एक कहा है कि जनाब हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। दूसरा कहा है कि हमारे पास लोग नहीं है कि इलेक्शन के दिन हम हिफाजत दे सकें। तीसरा ये कहा है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। अब ये तीनों जो रीजंस हैं, जो तीनों एक्सक्यूज दिए हैं, ये आइन में इजाजत नहीं देता किसी भी इदारे को कि इन वजूहात की या इन एक्सक्यूजेस की वजह से वो इलेक्शन को डिले कर दें। दूसरी चीज, अगर ये आप एक बार इजाजत दे दें, एक बार किसी भी इदारे को आप इजाजत दे दें कि वो इन वजूहात की वजह से इलेक्शन को डिले कर सकता है, तो फिर तो एक तरह से जब चाहेगी जो भी हुकूमत या जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो ये कह देगी कि हमारे पास तो फंड्स नहीं, हमारे पास तो लोग नहीं, इसलिए इलेक्शन हम नहीं करेंगे। तो ये तो एक तरह से एक काटे ब्लांश हो जाएगा, एक जवाब मिल जाएगा जब भी चाहे इलेक्शंस को डिले करने का। आइन इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। ये तो एक तरह से आप आइन को खत्म करके एक नया किस्म का लीगल ऑर्डर ले आएंगे जिसकी ना सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे सकता है, ना आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नई हमारा आइन लिखने जा रहा है, इसीलिए हमें फिर ये पिटीशन फाइल करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, कोई रास्ता नहीं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाने की ये हालात बड़े खराब हैं, इसलिए आइन को साइड पे कर दें और आइन के बाहर कोई हम फैसले करें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को वापस, नजरिया जरूरत को वापस लाने की कोशिश की है इस फैसले से, और वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदालत इसको इजाजत दे सकती है। एक बार आप इलेक्शन को डिले कर दें, एक बार आप कोई जवाब दे दें इलेक्शन डिले करने का कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है या लोग नहीं है, तो फिर तो आप हर बार इलेक्शन को डिले कर सकेंगे। ये ऐसी इजाजत किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। इसका कोई मिडिल रूट भी नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन होंगे और आइन में गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन को डिले किया जाए किसी वजह से भी, या फिर अगर गुंजाइश दे दी गई तो फिर जब मर्जी इलेक्शन हो फिर। अच्छा अली जफर साहब जी, अच्छा 2 अहम बातें। एक तो आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि नजरिया जरूरत, लेकिन तारीखी तौर पे ये एक बहुत ही धब्बा है पाकिस्तान की अदलिया पे पास में कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, दिस इज कंप्लीटली काउंटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। लेकिन वो हमेशा अदलिया के हवाले से आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आपके कहने के मुताबिक एक अपने लिए एक नई तारीख रकम करेगी कि ये भी फिर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के जाविये में आ जाएगी और उस हवाले से इसके ऊपर भी धब्बा पड़ेगा, आपके कहने के मुताबिक। जी बहुत बड़ा। आप देखिए ना, इलेक्शन जो है वो तो एक स्पिरिट है आइन की। इलेक्शन होगा तो आपके रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आएगी, आपकी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली आएगी तो कानून साजी हो सकेगी, आपकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आएगी तो वो किसी तरह के एग्जेक्टिव एक्शंस ले सकेगी। केयर टेकर सेटअप को आपने कह दिया कि 5-6 महीने आगे चले क्योंकि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो ये तो एक तरह से बिल्कुल ही आइन के बाहर एक गेम हो रही है ना। इसको तो इसकी इजाजत
نہیں مل سکتی کسی صورت میں. اچھا آپ ابھی اور کہہ رہے اس لیے تھے، سوری، آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ بس دو ہی راستے ہیں، یا تو کروائیں یا نہ کروائیں، لیکن ایک تیسرا راستہ بھی تو ممکنات میں سے ہے کہ اگر پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع کر دیں دونوں پارٹیز، اگر کر دیں اور خدا کرے کہ کریں، تو پھر یہ بیٹھ کر کے یہ بات چیت تو ہو سکتی ہے کہ ایک یہ جو بڑا کمپیلنگ اپنے حوالے سے حکومت بھی کہتی ہے، اور بھی جو کچھ لوگ ہیں آبجیکٹیولی دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دن الیکشن ہو تو بہتر ہے، اور جو بھی وجوہات ہیں، اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ اگری کر لے تو پھر واٹ ول بی دا روٹ، کہ اگر تھوڑا ڈیلے کرنا ہو پھر کیا آئین کے جا کے ترمیم کرنی پڑے گی، وہ کیا ہوگا روٹ؟ جی دیکھیں، جہاں تک ڈائیلاگ کا تعلق ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں تو اس کی ہمیشہ حمایت کرتا ہوں، اور کبھی بند گلی میں نہیں جانا چاہیے. آپ کے پاس ایک اوپننگ ہونی چاہیے، ایک رستہ ہونا چاہیے کہ ہر سیاسی آئینی بحران کا آپ کوئی نہ کوئی سلوشن، کوئی حل ڈھونڈے. لیکن اس کیس میں مسئلہ یہ ہے کہ آئین بڑا واضح ہے، وہ کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. میں تو اس حد تک کہوں گا کہ نہ سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ، نہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھ کے سمجھوتے کے ذریعے آئین کی جو ایک مینڈیٹ ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. صرف ایک ہی اس کا سلوشن ہے جو آپ نے بتایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ساری پارٹیز بیٹھیں اور ایک ڈیٹ فکس کر لیں تو اس کے بعد پھر امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، اور آئین میں ایک گنجائش پیدا کرنی پڑے گی کہ کس صورت میں آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ٹائم پیریڈ کو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ٹائم پیریڈ بھی اور نئے الیکشن کا ٹائم پیریڈ.